इस्तीफे को इस मान रहे हैं कि बिकाऊ नेता हैं और इस करके उनको बिल्कुल भी इस बार बिल्कुल भी चर्चा में नहीं है। तो इस बार कांग्रेस को ही बोल रहे हैं सारे। कांग्रेस को वोट दे रहे हैं आप भी? हाँ जी। नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान। देखिए, जैसे जैसे चुनावों की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं उसी के मद्देनज़र हम लोग भी लगातार देहरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोगों से मिल रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जनता क्या चाहती है। इस समय हम लोग देहरा विधानसभा क्षेत्र की धौला में हैं। लोग बैठे थे बहुत सारे, तो हमने सोचा कि चलिए बातचीत कर लिए चलते हैं। और क्योंकि दिन का समय है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पर, तो लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ा है, क्या चुनावी सरगर्मियां भी उस तरह से बढ़ती नज़र आ रही हैं। यहाँ हमारे साथ एक यूथ है, आपका नाम जानना चाहूँगी। साहिल, क्या करते हैं आप? अभी ऐसे ही शॉप है अपनी। शॉप अपनी है। कैसा है बिजनेस? ठीक चल रहा है। बिजनेस ठीक है। हाँ जी। और चुनावों को लेकर क्या है, किस तरह की आप यहाँ पर बातचीत देख रहे हैं लोगों के बीच? लोगों का ये है कि मौजूदा गवर्नमेंट के साथ ही जाएंगे, कांग्रेस के, इसलिए कि हमारे लोकल है सीएम दोनों पास में से हैं, उनको ही वोट देंगे। अच्छा, और नज़दीक के पास में से हैं। क्या लग रहा है फिर कैंडिडेट कौन है संभावित? वही तो पता नहीं कैंडिडेट कौन है, पर पार्टी को वोट देंगे जो लोकल आएगी, मौजूदा गवर्नमेंट है वही उसको। जिस तरह से होशियार सिंह का इस्तीफा था, कितना मतलब अफेक्ट किया उसने? हाँ, वैसे तो हम बीजेपी के हैं, हम बीजेपी को डालते हैं, पर जो उन्होंने किया गलत किया, क्योंकि लोगों ने उनको जिता के भेजा था। अभी देखो उनकी गलती है, अभी क्यों उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, क्या मजबूरी पड़ गई। अब लोगों के साथ तो ये धोखा ही है ना, बिल्कुल। क्योंकि हम किसी को 5 साल के लिए किसी को चुन के भेज रहे हैं, तो उनकी गलती है, क्यों इस्तीफा दे रहे हैं। तो हम इस बार हम कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को वोट देंगे। पिछली बार डॉक्टर राजेश थे, क्या लग रहा है इस बार भी वही आएंगे या फिर कोई और? पता नहीं, इसके बारे में कोई पता नहीं। इसके बारे में कोई पता नहीं है, लेकिन वोट देना कांग्रेस को है। अरे वाह, चलिए। क्या नाम है जी आपका? अक्षय। अक्षय, क्या करते हैं आप? मैं अभी स्टडी करके कंप्लीट हुए हैं। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव है, 1.5 साल बाद फिर से चुनाव, अच्छा लग रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल बुरा लग रहा है। बार आचारसंहिता लग रही है और कोई काम नहीं हो रहा है, ना ही नौकरियाँ आ रही हैं। तो जिस तरह से आपके विधायक ने यहाँ पर इस्तीफा दिया है, तो लोग क्या मान रहे हैं उस इस्तीफे को? इस मान रहे हैं कि बिकाऊ नेता हैं और इस करके उनको बिल्कुल भी इस बार बिल्कुल भी चर्चा में नहीं है। तो इस बार कांग्रेस को ही बोल रहे हैं सारे। कांग्रेस को वोट दे रहे हैं आप भी? हाँ जी। कांग्रेस से कौन आपको लग रहा है कि इस बार आएंगे? कांग्रेस से इस बार सुक्खू जी की पत्नी शायद उनको ही बोल रहे हैं ज़्यादातर। बोले डॉक्टर राजेश बोल रहे हैं। डॉक्टर राजेश और सीएम की पत्नी को बोल रहे हैं। तो सीएम की पत्नी का तो पता नहीं, लेकिन डॉक्टर राजेश तो यहाँ पर इस समय काफ़ी ज़्यादा प्रभावी नज़र भी आ रहे हैं, क्योंकि फील्ड पर भी, और लग रहा है कि उनको यहाँ पर उतार सकती है। क्योंकि कांग्रेस का जो भी हो उसको ही वोट देंगे। अच्छा, कोई भी हो चलेगा। अंकल जी, आपका नाम? मेरा नाम शेर मोहम्मद। यहीं से रहने वाले हैं आप? क्या लग रहा है इस बार चुनावों में होशियार सिंह ने जिस तरह से इस्तीफा दिया, कैसा था वो इस्तीफा? देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था? क्यों? क्योंकि वजह उनको होगी, हमारे जो दिमाग काम करता कि नहीं देना चाहिए था, वो तो हम बता रहे हैं। बाकी क्यों दिया, किस लिए दिया, वो तो जान सकते हैं। और हम पार्टी के आदमी बीजेपी के, ऐसा नहीं कुछ। लेकिन आप वो तो अब बीजेपी से उनको टिकट दे दिया है, अब देंगे आप उनको? नहीं देंगे वोट। तो फिर किसे वोट कर रहे हैं? वोट देंगे कांग्रेस को। कांग्रेस को वोट क्यों देंगे आप? बीजेपी के आदमी है। हमारी मर्जी है, इसमें क्या है, किसी को भी दें, हमारा वोट है, हमारा अधिकार है। नाराज चल रहे हैं मतलब? हाँ, नाराज चल रहे हैं, नाराज बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा है। स्पष्ट रूप से क्या लग रहा है कांग्रेस से कौन आएगा यहाँ पर? आए चाहे ना आए, लेकिन हमने वोट कांग्रेस को देना है। अच्छा, चाहे कोई आए चाहे ना आए। नाराज है? धौला साहब को नहीं टिकट मिला, इस वजह से नाराज है या फिर कोई और वजह है? ये भी तो खास एक दे तो मेन वजह ही है। अच्छा, धौला साहब की वजह मेन है? हम बीजेपी के आदमी हैं, ऐसे थोड़ी है, कई टाइम से है। तो अंकल यहाँ हमें मिल गए हैं धौला में। अंकल जी, जिस तरह से होशियार सिंह का इस्तीफा था, क्षेत्र में किस तरह की इस समय रौनकें देख रहे हैं आप? बातचीत क्या चल रही है? बातचीत तो ये है कि हम पहले भी बीजेपी के कार्यकर्ता रहे और वोटर भी रहे। मैं तो बीजेपी को पहचानता हूँ, ठीक है ना, बाकी मैं किसी को नहीं जानता हूँ। बीजेपी को जानते हैं। इस बार होशियार सिंह को बीजेपी ने टिकट दे दिया। टिकट जिसको मर्जी मुझे दूंगा। पिछले साल भी यही हुआ था, अगले साल भी यही होगा, अगले साल भी वही होगा। तो होशियार सिंह को टिकट देकर आप खुश हैं? हम कहाँ नाराज किसी से नहीं है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम पहले से वोट देते रहे बीजेपी को, अब भी बीजेपी को वोट देंगे।
तो किसी एक विधायक जो आपने आजाद चुनकर भेजा था यहाँ से, वो भेजा था आजाद चुन के, वो भेजे थे आजाद चुन के, पहले भी आजाद थे फिर भी आजाद बनाए, है ना। तो वो पिछली बार तो हमने इस बार क्या हो गया फिर? इस बार हो गया कि इस बार लोकल आदमी चाहिए हमें, कोई कांगड़ा या कोई नूरपुर का, कोई पठानकोट का, ये नहीं चाहिए। चुना तो आपने यहीं से था, लोकल ही था ना? हाँ लोकल था उस टाइम। फिर क्यों इस्तीफा दे दिए? किससे इस्तीफा दिया? इस्तीफा तो पीछे लोकल हमारा ने दिया। द्वाला खड़ा था, नहीं जीत हुआ, नहीं जीते, तीसरे नंबर पर आ गया, तो पार्टी जिसको वोट देंगे उसी को हम वोट डालेंगे ना। अच्छा, मतलब पार्टी की तरफ चलेंगे? हाँ पार्टी की तरफ चलेंगे, कैंडिडेट से कोई लेना देना नहीं? कैंडिडेट से हमें कोई लेना देना नहीं। चलिए देखते हैं आपके प्रत्याशी किस तरह से इस समय उभर वो के आ आए। जाएगा 14 तारीख को, 15 तारीख को क्लियर हो जाएगा, 14 को हो जाएगा शाम को क्लियर। जी जी जी, चलिए ठीक ठीक है, है। शुक्रिया जी।